नमस्कार मित्रों, आप सभी का एपिक सनातन मोहिनी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक भूतिया साधना की कहानी है। और हाँ, जाने से पहले अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें, आपका इंतजार रहेगा। रात का तीसरा पहर था, अमावस्या की रात, जब चांद दिया आसमान से नदारद था और हवाएं किसी भूए हुए भजन की तरह सनसनाते हुए तानों में गूंज रही थी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख लिया। ये कोई साधारण साधना नहीं थी, ये एक तांत्रिक साधना थी, रागिनी साधना, जिसे करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैंने इसे करने का निर्णय लिया था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये साधना मुझे मृत्यु के इतने करीब ले जाएगी। शिवरात्रि की रात मैंने शमशान के बीचों बीच 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा, चिता की राख से अपना शरीर पूरी तरह ढक लिया और हड्डियों की माला से जप करना शुरू किया। सुरक्षा के लिए एक विशेष शक्ति का आवाहन किया। आधी रात के बाद जब चारों तरफ सन्नाटा था, तभी मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरे सुरक्षा घेरे के आसपास घूम रही है। मैंने नजर उठाई तो देखा एक खोपड़ी हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे मेरे सुरक्षा घेरा के चारों ओर चक्कर काट रही थी। उसकी आंखों के गड्ढों से अंधकार टपक रहा था और हर चक्कर के साथ वो थोड़ा और करीब आ रही थी। लेकिन मैं डरा नहीं, मेरा मंत्र जाप जारी रहा। साधना का दूसरा दिन अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन रात होते होते माहौल बदल गया। रात के 3:10 बजे एक सुंदर कन्या मेरे पास आई। उसकी मुस्कान में कुछ अस्वाभाविक था। उसने कहा, तुम जिसकी साधना कर रहे हो मैं वही हूँ। मैं जान गया कि वो कोई पिशाचिनी थी। अचानक उसने अपना सिर अपने ही हाथों से उखाड़कर जमीन पर रख लिया, लेकिन उसका कटा हुआ सिर मुझसे बातें कर रहा था। मैं मंत्र जाप करता रहा, मेरी माला के मन के तेजी से घूमने लगे, मेरे हाथों में निशान बन गए, लेकिन मैंने जाप नहीं रोका। आखिरी दिन, ये दिन साधना का सबसे कठिन दिन था। शमशान में चिताएं जल रही थीं, धुएं में घुली हुई राख सांसों में घुटन पैदा कर रही थी। मैं खड्डे में बैठा था, सुरक्षा मंत्र के साथ अपनी रक्षा करने वाली शक्ति का आवाहन किया। इस बार एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रात के 3:30 बजे के आसपास अचानक सुरक्षा घेरा के बाहर जोर से धमाका हुआ, जैसे किसी ने जमीन पर भारी पत्थर पटका हो। मैंने आंखें बंद रखी, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था एक लंबी जबान वाली औरत जिसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी, सुरक्षा घेरा के चारों ओर घूम रही थी। उसने कहा, मैं इस घेरा को तोड़ सकती हूँ, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मैंने ईश्वर का आवाहन किया। तभी एक अजीब सी शक्ति आई जिसके हाथ पैर नहीं थे। वो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। मैं मंत्र जाप करता रहा। वो शक्ति मेरे पास आकर ठिठक गई, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। आधी रात के बाद जब साधना अपने चरम पर थी, सुरक्षा घेरा के चारों ओर एक अदृश्य चक्र बन गया। अब मैं आंखें बंद करके भी देख पा रहा था कि कई भूत प्रेत मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा मंत्र उन्हें रोक रहा था। अचानक एक अजीब सी नग्न काली शक्ति प्रकट हुई, हाथ में खप्पर और तलवार लिए हुए। उसकी लाल आंखें इतनी भयानक थीं कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। वो मेरे चारों ओर घूमती रही और 3 बार बोली, मैं वही शक्ति हूँ जिसकी तुम साधना कर रहे हो, मैं वही शक्ति हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप जारी रखा। अचानक वो शक्ति जमीन के अंदर समा गई। जाप पूरा होने पर मैंने उसका भोग वहीं रख दिया। तभी वो शक्ति इस सुंदर रूप में प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम निडर हो गए हो, अब कोई माया तुम्हें डरा नहीं सकती। मैंने उसे प्रणाम किया और सीधे नदी में जाकर स्नान किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि साधना सिर्फ शक्ति प्राप्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि मृत्यु और भय के पार जाने का द्वार है। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन ये साधना पूरी नहीं हुई थी। जिसके बाद शुरू हुई अजीब घटनाएं। घर लौटने के बाद भी रागिनी की उपस्थिति मुझे महसूस होती रही। सपनों में वो नग्न काली शक्ति मुझे बुलाती रही। क्या मैं उस शक्ति को पूरी तरह सिद्ध कर पाया, या वो शक्ति अब भी मेरे आसपास मंडरा रही है? रात के अंधकार में शमशान की निस्तब्धता और चिताओं की मध्यम जलती लपटों के बीच मैं तीसरी रात की साधना के लिए तैयार था। पिछली रात का अनुभव अभी भी मेरी रगों में दौड़ रहा था। वो काली जैसी नग्न शक्ति, उसकी लाल आंखें और वो सर को हाथों में लिए खड़ी पिशाचिनी, ये सब अब भी मेरी चेतना में गूंज रहे थे। लेकिन मुझे डर के ऊपर उठना था। ये साधना अधूरी नहीं छोड़ सकता था। शमशान के उस 3 फीट गहरे गड्ढे में बैठते ही मैंने फिर से अपने सुरक्षा मंत्रों का आवाहन किया। भस्म से सना शरीर, लेली में हड्डियों की माला और मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य, सिद्धि प्राप्त करना। जैसे ही मैंने जाप शुरू किया, शमशान का माहौल फिर से बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए मांस और जलती चिताओं की बदबू। लेकिन इस बार ये गंध पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। हर सांस के साथ मानो मौत की घुटन मेरे फेफड़ों में भर रही थी। जाप के बीच अचानक मुझे अपने सुरक्षा घेरे के बाहर हलचल महसूस हुई। कई छायाएं मुझे घेर रही थीं। उनमें से कुछ जमीन पर रेंग रही थीं, तो कुछ हवा में तैर रही थीं।
फिर एक भयानक चीख गूंज उठी। ये किसी स्त्री की चीख थी, लंबी, दर्दनाक और असहनीय। मैंने अपनी आंखें खोलने की गलती कर दी। मेरे सामने वही लंबी जीभ वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, जीभ जमीन तक लटक रही थी और उसके नाखूनों से सड़ी गली चमड़ी लटकी हुई थी। तेरा सुरक्षा घेरा अब टूटेगा, उसने गुर्राते हुए कहा। इस बार उसका स्वर पहले से अधिक कठोर और भयावह था। मैंने जाप को और तेज कर दिया, लेकिन तभी मेरे सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर उसने जमीन पर अपना खून टपकाना शुरू कर दिया। सुरक्षा घेरा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। मैंने पहली बार डर महसूस किया। अब तक जो शक्ति मेरी रक्षा कर रही थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वो कोई साधारण भूत या पिशाच नहीं था। ये कोई और ही शक्ति थी, एक बूढ़ा अघोरी साधु जिसकी आंखें सफेद और गहरी थीं। साधना अधूरी छोड़ मत, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो मेरी रक्षा करने आया था या मेरी परीक्षा लेने, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मेरे मन में एक विचित्र सा विश्वास भर दिया। शमशान अब और अधिक जीवित लगने लगा। चारों ओर से आवाजें आ रही थीं, हंसी, रोने की आवाज, किसी के चलने की आवाज और कहीं दूर से मंत्रों का उच्चारण। फिर वो शक्ति वापस आई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी पिशाच थे, लहूलुहान चेहरे, अर्धजले शरीर और खाली आंखों वाले भूत। वे धीरे धीरे मेरे सुरक्षा घेरे के करीब आ रहे थे। अब तक मेरा जाप लगभग पूर्णता की ओर था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई, मानो आसमान फट गया हो। वो काली शक्ति फिर प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ठंडी और निर्दयी। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, उसने कहा। मैंने आखिरी बार महादेव का आवाहन किया और तभी एक सुनहरी रोशनी शमशान में फैल गई। वो शक्ति जो मेरी रक्षा करती थी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से अधिक प्रचंड थी। उसने एक गर्जना की और सभी दुष्ट आत्माएं पीछे हट गईं। अब तुम सिद्धि के निकट हो, उस शक्ति ने कहा। जाप पूरा हुआ। मैंने भोग चढ़ाया और शमशान की हवा अचानक शांत हो गई। तीसरी रात की साधना पूरी करने के बाद मैं समझ गया था कि शमशान के इन रहस्यों को पूरी तरह जानने के लिए सिर्फ साहस ही नहीं, आत्मा की गहराई में उतरने का संकल्प भी चाहिए। लेकिन मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। रात 11 बजे मैं फिर से उसी शमशान भूमि में पहुंचा। आज की रात अलग थी। चिताओं की लपटें मध्यम थीं, लेकिन हवा में एक विचित्र सन्नाटा पसरा था। ऐसा लगा जैसे शमशान भी जानता हो कि आज कुछ असामान्य घटित होने वाला है। मैंने अपने सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया, पंचभूत का आवाहन किया और साधना के लिए ध्यानस्थ हो गया। जैसे ही मंत्र जाप शुरू किया, वातावरण फिर से बदलने लगा। शमशान की मिट्टी ठंडी और नम होने लगी और हवा में एक जानी पहचानी गंध उठी, सड़ी हुई लाश की गंध। लेकिन आज ये गंध पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। फिर मैंने उसे देखा, वही पिशाचिनी जो पिछले 2 दिन से मेरे आसपास मंडरा रही थी। इस बार वो ज्यादा करीब आ गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो मेरी असफलता का इंतजार कर रही हो। आज तेरा खेल खत्म, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज में मृत्यु का कंपन था, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने जाप जारी रखा, महाकाल का ध्यान किया। शमशान में हलचल तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। मुझे लगा कि सुरक्षा घेरा टूटने के करीब है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे सामने एक बूढ़ा अघोरी खड़ा था, वही जो पिछली रात आया था। आज की रात निर्णायक है, उसने कहा। या तो तू सिद्ध हो जाएगा या ये तुझे खत्म कर देंगी। उसकी चेतावनी के बावजूद मैं अडिग रहा। जाप तेज होता गया और शमशान की ऊर्जा और भी भयानक हो गई। पिशाचिनी अब मेरे सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसके पीछे और भी आत्माएं थीं, अधजले शरीर, खून से लथपथ चेहरों वाले भूत और हवा में तैरते साए। तूने हमें 3 रातों से परेशान किया है, उसने गुर्राया। अब तुझे इस खेल की कीमत चुकानी होगी। तभी वह मेरे सुरक्षा घेरे पर हमला करने लगी। उसके नाखूनों से एक अदृश्य दीवार पर खरोंच के निशान बनने लगे। मैं मंत्र जाप में मग्न रहा, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ये घेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आखिरी घंटे में जैसे समय रुक गया। पिशाचिनी और उसके साथी अब मेरे चारों ओर घूम रहे थे और अचानक सुरक्षा घेरा टूट गया। शमशान की ठंडी मिट्टी पर मैं असहाय बैठा था और वो मेरे ठीक सामने आ गई। उसकी आंखों में मृत्यु थी और उसकी सांस से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, उसने कहा। लेकिन तभी आसमान में बिजली कौंधी और एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। मैंने महादेव का अंतिम आवाहन किया और शमशान में एक गरज गूंज उठी। वो शक्ति जो मेरी रक्षा कर रही थी अंतिम बार प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से अधिक प्रचंड थी, जैसे स्वयं काल प्रकट हुआ हो। उसने पिशाचिनी की ओर देखा और उसकी आंखों में सिर्फ विनाश था। यह साधक तेरा नहीं है, वो शक्ति गर्जी। पिशाचिनी ने चीख मारी, इतनी भयावह कि शमशान की हवा कांप गई।
एक पल में वो और उसकी पूरी मंडली जलकर भस्म हो गई। शमशान में अब सिर्फ शांति थी, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। साधना पूरी हो चुकी थी। मैं जानता था कि अब मैं सिर्फ एक साधक नहीं था, मैंने मृत्यु के उस पार की शक्ति को छू लिया था। लेकिन इस सफर ने मुझे सिखा दिया, शमशान की साधना सिर्फ सिद्धि का मार्ग नहीं, आत्मा के अंधकार से गुजरने की परीक्षा है। शमशान में अब एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो और मैं उसके बाद बचा हुआ अकेला जीव था। लेकिन मेरी आत्मा में अब भी उस रात की गूंज बाकी थी। मैंने अपना आसन छोड़ा, लेकिन मन अभी भी भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी मुझे देख रही हो। शमशान के बीचों बीच खड़े होकर मैंने चारों ओर देखा। चिताओं की राख हवा में घुल रही थी और एक धीमी सी सिसकी अब भी सुनाई दे रही थी, मानो कोई आत्मा अभी भी मुक्ति के लिए तरस रही हो। जैसे ही मैं शमशान के बाहर जाने के लिए उठा, पीछे से वही बूढ़ा अघोरी फिर प्रकट हुआ। तूने साधना तो पूरी कर ली, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, उसने रहस्यमयी स्वर में कहा। कैसी परीक्षा? मैंने पूछा। मेरे स्वर में थकान और जिज्ञासा दोनों थी। शमशान की आत्माएं तुझसे खुश नहीं है। तूने उन्हें 3 रातों तक छेड़ा है, अब वे तुझे छोड़ेंगी नहीं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3 रातों की कठिन साधना के बाद भी क्या यह अंत नहीं था? शमशान के बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य परछाई मेरे साथ चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं और ठंडी हवा के झोंके में सड़ते मांस की हल्की गंध अब भी थी। लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया। साधना के दौरान मुझे ये सीख मिल चुकी थी, डर पर विजय ही असली सिद्धि है। जब मैं अपने आश्रम पहुंचा तो सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी। उस सुबह की रोशनी ने शमशान की उस भयावह रात की यादों को थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। मैं अकेला नहीं था। कभी कभी आधी रात को मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। सपनों में वही पिशाचिनी का चेहरा दिखता और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती। तूने मेरी आत्मा को चैन से सोने नहीं दिया, मैं लौटूंगी। अंत या एक नई शुरुआत। शमशान की साधना कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। जो एक बार मृत्यु के द्वार पर गया, उसके जीवन में वो दरवाजा हमेशा आधा खुला ही रहता है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, जरूर कमेंट करें, आपका इंतजार रहेगा।